हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कृषक पाठशाला में खेती के गुण सीखेंगे झारखंड के किसान। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि क्षेत्र में सफल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बता दें, राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में समेकित बिरसा विकास योजना के अंतर्गत कृषक पाठशाला एवं बिरसा ग्राम विकसित करने की योजना को लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 75% राज्य की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर रहती है। बता दें, कृषक पाठशाला के माध्यम से कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के द्वारा किसानों को क्षमता विकास और प्रशिक्षण पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में डॉक्टरों की होगी बहाली। झारखंड लोक सेवा आयोग ने निकाला विज्ञापन। इधर राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 234 चिकित्सक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 232 पद सीधी नियुक्ति और 2 पद बैकलॉग नियुक्ति के हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग विज्ञापन शनिवार को जारी कर दिए हैं। 11 जनवरी से 9 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में और बढ़ेगी ठंड, आज से बारिश शुरू। इधर झारखंड में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर से आ रही हवाओं का असर झारखंड में आज से दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से लेकर 12 जनवरी तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी। आज दोपहर के बाद से रांची सहित पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, चतरा, रामगढ़ आदि कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 10 से लेकर 12 जनवरी तक पूरे झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5081 नए मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 3 कोरोना मरीज की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 2 और सरायकेला से 1 मरीज की मौत हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 278, चतरा से 68, देवघर से 281, धनबाद से 167, दुमका से 35, पूर्वी सिंहभूम से 1043, गढ़वा से 39, गिरिडीह से 8, गोड्डा से 40, गुमला से 52, हजारीबाग से 169 नए मरीज मिले हैं। वहीं जामताड़ा से 28, खुट्टी से 105, कोडरमा से 107, लातेहार से 26, लोहरदगा से 67, पाकुड़ से 8, पलामू से 110, रामगढ़ से 387, रांची से 1731, साहेबगंज से 35, सरायकेला से 50, सिमडेगा से 70 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 177 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की पत्नी, बेटे और स्वास्थ्य मंत्री समेत 5081 लोग संक्रमित। इधर बता दें, राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को जहां राज्य में 5081 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके 2 बेटे और परिवार की एक अन्य सदस्य के साथ ही अंगरक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव है। उधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता भी दोबारा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा विधायक मनीष जायसवाल और सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने भी खुद को संक्रमित होने की सूचना दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिपोर्ट आने से पहले ही तबाही मचाकर चला जाता है कोरोना। एक बड़ी खबर की, झारखंड सरकार ने रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करने के लिए मशीन खरीदने का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन कोरोना की वर्तमान लहर में राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू होना मुश्किल लग रहा है। रिम्स में ये मशीन लगाने में अभी 40 से 45 दिन और लग सकते हैं। अभी तक के अनुमान के मुताबिक तब तक राज्य में कोरोना की वर्तमान लहर ढलान पर होगी। ऐसे में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए राज्य को भुवनेश्वर स्थित ILS पर ही निर्भर रहना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किशोरों के टीकाकरण में लातेहार और गुमला जिला आगे। इधर 15 से लेकर 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के बाद झारखंड में पिछले 5 दिनों में 11% को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इस आयु वर्ग के 23,98,000 लोगों को वैक्सीन लगानी है, जिनमें शनिवार तक 3 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं बता दें, किशोरों के टीकाकरण में सबसे आगे लातेहार जिला है, साथ ही गुमला भी आगे निकल चुका है। बताते चले, लातेहार में जहां
29%, तो गुमला में लगभग 25% किशोरों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके साथ ही इधर सोमवार से शुरू होगी झारखंड में कोरोना की बूस्टर डोज। इधर झारखंड में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक आयु के बीमार बुजुर्गों को बूस्टर डोज की वैक्सीन सोमवार से लगाई जाएगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इस श्रेणी में आने वाले वैसे लोग ये बूस्टर डोज ले सकते हैं जिसका दूसरी डोज की वैक्सीन लिए हुए 9 महीने समाप्त हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में बनेगा शेख भिखारी और कदारी विश्वविद्यालय। इधर एदार ऐश्वर्या राजधानी में शेख भिखारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसमें दीनी शिक्षा के साथ ही कंप्यूटर और अन्य उच्च शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा एक कदारी विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। यही नहीं, राज्य भर में 66 कोचिंग केंद्र स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ इधर धनबाद के 12 विद्यालयों को मिलेंगे प्रधानाध्यापक। इधर जिले के हाई स्कूलों में काम कर रहे 12 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के खाली पद पर प्रोन्नति मिलने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हेड मास्टर पद पर प्रोन्नति के लिए वरीयता सूची जारी की है। इसके साथ ही इधर कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दे राज्य सरकार। इधर कोचिंग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति देने को लेकर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद PNC और विधायक राज सिन्हा से मुलाकात किया है और झारखंड के कोचिंग संस्थान और उनसे जुड़े 1.5 लाख से अधिक कोचिंग शिक्षक और अन्य कर्मचारी है जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है, कोचिंग खोलने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों की रिक्त सीट के लिए तीसरी काउंसलिंग 12 से। इधर राज्य के बीएड कॉलेजों में अभी भी 5,898 सीट खाली रह गई है। इसमें BBMKU से संबंध धनबाद बोकारो के 26 बीएड कॉलेजों की सीट भी शामिल है। बताते चले इसको लेकर 12 से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। विद्यार्थियों से जो है एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि ये निर्धारित कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृत लोगों के स्वजनों को मिलेगी सहायता राशि। इधर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को बोकारो जिला प्रशासन 50-50 हजार रुपये की मुआवजा राशि दे रहा है। हालांकि अब तक मात्र 35 लोगों को ही भुगतान हो सका है। 41 लोगों के आवेदनों की भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 210 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक आवेदन ही नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी अंगिका मघी को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने की मांग। इधर कसमार प्रखंड में शनिवार को विभिन्न गांवों के युवाओं ने नियुक्ति परीक्षाओं में भोजपुरी मघी और अंगिका को मान्यता देने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किए और मौके पर वक्ताओं ने राज्य सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशि वसूली में लाए तेजी, नहीं तो होगी कार्रवाई। इधर मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के काम में कोताही बरतने वालों पर सख्ती से पेश आने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने सोशल ऑडिट में पकड़ी गई 54 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही जिन पंचायत में NMS लागू नहीं किया गया है उन पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक का वेतन बंद करने का निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, SBM कर्मियों ने किए सपनों की अर्थी का श्राद्ध और पिंडदान। इधर राजभवन के सामने पिछले 38 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अनुबंध कर्मियों ने शनिवार को सपनों की अर्थी का श्राद्ध और पिंडदान किए। 1 जनवरी से ही SBM कर्मियों की संविदा समाप्त होने से वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में दूसरे फेज के लिए SBM कर्मियों को पुनः वापस लिए जाने की मांग हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, UG PG कोर्स में शिक्षक छात्र का अनुपात गड़बड़ाने पर एफिलिएशन किया जाएगा रद्द। इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने अंतर्गत के सभी संबंधित कॉलेजों में चल रहे UG PG कोर्सों को सशर्त मान्यता प्रदान कर दिया है। प्रोफेसर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को एफिलिएशन कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रीतम कुमार ने बताया है कि UGC मानक के अनुसार छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी और छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ होने की स्थिति में संबंधित कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दी जाएगी। इसी के
के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की वजह से टली इग्नू की परीक्षा। इधर इग्नू अध्ययन केंद्र में 20 जनवरी से होने वाली सत्रांत परीक्षा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टाल दी गई है। अगले आदेश तक के लिए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब परीक्षा की नई तिथि के बाद में निर्धारित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर धारा 144 लागू, बेवजह न निकले बाहर। इधर दुमका जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने को लेकर विवश कर दिया है। शनिवार को जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक के लिए जिले में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही आवास के लिए 10 जनवरी तक करे आवेदन। इधर बासुकीनाथ नगर पंचायत के कार्यालय पदाधिकारी आशुतोष झा ने कहा है कि बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वैसे योग्य लाभुक जिन्हें अब तक आवास नहीं मिला है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जनवरी तक आवेदन बासुकीनाथ नगर पंचायत कार्यालय में जमा कर आवास प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महागामा में चापाकल की मरम्मत शुरू। इधर महागामा विधायक दीपिका पांडेसी की पहल पर महागामा नगर पंचायत क्षेत्र में खराब पड़े चापाकल की मरम्मत नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव के निर्देश पर किया जा रहा है। साथ इधर महागामा में फूड लाइसेंस के लिए कल से लगेगा कैंप। इधर बताते चले कि महागामा में फूड लाइसेंस के लिए 10 और 11 जनवरी को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में कैंप लगाया जाएगा। इसके साथ ही इधर 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू की बिक्री का निर्णय। इधर जामताड़ा जिले में पर्वत बिहार में शनिवार को जिला ट्रैक्टर एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक के दौरान एसोसिएशन की ओर से निर्णय लिया गया है कि जामताड़ा शहरी क्षेत्र में अब 1500 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू की बिक्री की जाएगी। इसके साथ इधर गैस चूल्हा मुक्त सर्विस कैंप। इधर आदित्यपुर स्थित केसरी गैस सर्विस में आज से लेकर 11 जनवरी तक मुफ्त गैस चूल्हा सर्विस कैंप चलाया जाएगा। इसमें ग्राहकों को अपना गैस चूल्हा लेकर केसरी गैस सर्विस कार्यालय आना होगा। उनसे सर्विस का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव के खिलाफ चलेगा अवमानना का मामला। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कई प्रोफेसरों को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान आदेश का पालन नहीं किया गया या फिर शिक्षा सचिव कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ अदालत में अवमानना का मामला चलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिव्यांगों को 4 महीने से नहीं मिला भत्ता। इधर झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रीय त्योहार मकर संक्रांति निकट है, लेकिन चकुलिया समेत पूर्वी सिंहभूम जिला के दिव्यांगजनों को पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इससे दिव्यांगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रहा है। वहीं इधर वेतन में वृद्धि करने पर जताया आभार। इधर पेड़ताड़ के बीआरसी भवन में शनिवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक हुई। इसमें वेतन वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के प्रति आभार जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों की संपत्ति पर विभाग की नजर। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति पर सतर्कता विभाग ने पहरा डाल दिए हैं। इस बाबत कंपनी प्रबंधन ने आदेश जारी कर संयंत्र कर्मियों से उनके साल 2021-22 तक के जमा संपत्ति का पूरा ब्यौरा मांगा है, जिसे उन्हें 31 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ गरीबों का बिजली बिल माफ करे सरकार। इधर गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के मेड़ो में शनिवार को भाकपा माले की बैठक हुई। इसमें महेंद्र सिंह के शहादत दिवस को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। साथ ही प्रखंड सचिव मेहताब अली मिर्जा ने कहा है कि विभागीय लापरवाही के कारण प्रत्येक महीने बिजली की बिल नहीं मिल पाती है। इससे एक मुश्त गरीबों को बिजली बिल भुगतान करने में दिक्कतें हो रही है। सरकार से गरीबों का बिजली बिल माफ करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों के संक्रमित होने से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का काम ठप। इधर रांची नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिससे निगम का कार्य प्रभावित हो गया है और सबसे बुरा प्रभाव निगम के जन्म और मृत्यु शाखा पर देखने को मिल रहा
रहा है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में 15 लाख सदस्य बनाएगी कांग्रेस। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रदेश में 15 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य कांग्रेस ने इस लक्ष्य को लेकर के कमर कस ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली संकट से प्लास्टिक उद्योग में गिरावट। इधर बिजली संकट ने हैचरी के साथ साथ प्लास्टिक उद्योग को भी बंदी के कगार पर खड़ा कर दिया है। हर महीने सरकार को 50 लाख जीएसटी भरने वाले इस उद्योग की उत्पादन क्षमता घटकर 20% हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों की अनुशंसा पर बनेगा जन्म प्रमाण पत्र। इधर अब रांची नगर निगम क्षेत्र में घर में जन्म लेने वाले नवजात का जन्म प्रमाण पत्र निगम तभी जारी करेंगे जब अभिभावक अस्थायी दाई, आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम या फिर आशा कार्यकर्ता से अनुशंसा प्राप्त करेंगे। नगर निगम जन्म और मृत्यु शाखा की ओर से बताया गया है कि बिना अनुशंसा पत्र के जमा होने वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डाटा अपलोड होने के बाद मिलेगी केंद्र सरकार से मदद। इधर बताते चले कि पाकुड़ जिले के आमड़ापड़ा बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के स्वजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा केंद्र सरकार ने किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से उपायुक्त को मृतकों और घायलों की सूची 15 जनवरी तक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इसके बाद लोगों को राशि भेजी जाएगी और 5 जनवरी को आमड़ापड़ा के करमडीहा में हुए सड़क हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी और 29 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माइंस कर्मियों को दिया जाएगा विशेष भत्ता। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र के माइंस यूनियन में काम कर रहे कर्मचारियों को अब सख्त ड्यूटी के बदले स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। ये राशि उनके वर्तमान मूल्य वेतन का 8% होगी। अलग अलग ग्रेड के कर्मियों को अलग अलग राशि दी जाएगी। ये योजना 18 जनवरी से लागू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर हॉस्पिटल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट चालू करने की अनुमति। इधर बता दें, रांची जिला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इससे जुड़ी व्यवस्था को लगातार बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें, उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल बुंडू और मांझी अरसोनाहातू CHC में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल कल किया गया। वहीं दूसरी ओर RT-PCR लैब शीघ्र शुरू करवाने के लिए बिरसी नारायण ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी। इधर कोरोना से बचाव और राहत के लिए बोकारो में RT-PCR लैब शीघ्र शुरू करवाने के लिए बोकारो विधायक बिरसी नारायण ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की आश्वासन दिए हैं। वहीं दूसरी ओर BCCL प्रबंधन ने दिया आश्वासन, धरना स्थगित। इधर धनबाद कोयलरी संघ के द्वारा BCCL में काम कर रहे ठेका वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर संघ के द्वारा 10 जनवरी को आहूत धरना स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन लाभुक निश्चित समय में कर ले अनाज का उठाव। इधर दुमका जिले के DC ने शनिवार को वीडियो संवाद से आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर महीने राशन का वितरण होना चाहिए। यदि राशन का उठाव हर महीने नहीं होता है तो पिछले महीने का राशन गोल हो जाएगा और लाभुकों को अनाज से वंचित रहना पड़ेगा। लाभुक हर महीने खाद्यान्न का उठाव जरूर करें। यदि दुकानदार राशन वितरण को ऑनलाइन नहीं करते हैं तो हर महीने दिए जाने वाला राशन काट लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के नेशनल कैंप में सिमडेगा की 6 बेटियां शामिल। इधर सिमडेगा जिले की 6 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम नेशनल कैंप के लिए हुआ है। इसमें दीपिका सोरेंग, ब्यूटी डुंगडुंग, प्रमोदनी लकड़ा और काजल बड़ा के साथ ही रजनी क्रिकेटा और महिमा टेटे शामिल है। हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RK श्रीवास्तव ने झारखंड हॉकी के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इन खिलाड़ियों के चयन के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही इधर 7 चरणों में 10 फरवरी से होगा चुनाव शुरू। इधर चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामले के बीच यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रमों का शनिवार को ऐलान कर दिए हैं। चुनाव कार्यक्रम 7 चरणों में पूरे होंगे। 10 फरवरी से चुनाव
शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क के रेलवे स्टेशन पहुंचे तो तैयार रखे 500 रुपये। इधर बिना मास्क लगाए रेलवे स्टेशन या तो यात्रा करने या फिर किसी अन्य काम से जा रहे हैं तो मास्क जरूर ले, नहीं तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं दूसरी ओर झारखंडी के साथ अन्याय हुआ तो करेंगे सड़क जाम। इधर डिबरा चुनने को लेकर प्रशासनिक रोक टोक खत्म किए जाने को लेकर डिबरा मजदूर आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं दूसरी ओर सरकार की ढुलमुल नीति के कारण डिबरा चुनने और इससे जुड़े गरीबों को जीवन यापन करने में काफी दिक्कतें हो रही है। बताते चले इधर डिबरा को लेकर मांडर से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने डिबरा स्क्रैप मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि गरीब मजदूरों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। उन्होंने बताया है कि 15 जनवरी तक प्रशासन डिबरा को लेकर समाधान निकाले, नहीं तो 18 जनवरी को सड़क जाम कर डेरा कोडरमा में ही डालेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइवेट अस्पतालों में 25% बेड रखा जाएगा रिजर्व। इधर गढ़वा जिले में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक कल हुई और बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई है। बता दें प्राइवेट अस्पतालों में 25% बेड रिजर्व रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं बता दें कोविड मामलों में प्राइवेट एम्बुलेंस से आवागमन के लिए एक निश्चित दर भी निर्धारित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जुबली पार्क में प्रवेश पर पुलिस कर रही कार्रवाई। इधर बताते चले कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जुबली पार्क में प्रवेश पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। चारों तरफ महिला और पुरुष जवान सहित पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर 27 वाहनों को जलाकर पुलिस को दी खुली चुनौती। इधर गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना के अंतर्गत कुजाम पाठ में प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों ने लेवी वसूलने और दहशत फैलाने की मंशा से खनन कार्य में लगे 27 वाहनों को जलाकर होलिका दहन का नजारा कल पेश किया है। बता दें खनन कार्य बंद कराया गया। वहीं घटना के 14 घंटे के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। बेलगाम नक्सलियों पर लगाम लगाने में गुमला पुलिस विफल रही। वहीं दूसरी ओर अब हर महीने में लाभुकों को उठाना होगा राशन। इधर चंदवा में नए साल से राशन उठाव के नियम में बदलाव कर दिया गया है। केंद्र सरकार से प्राप्त आदेश के अनुसार राज्य मुख्यालय ने सभी डीएसओ को कॉपी भेज दी है। बता दें जिसमें कहा गया है कि लाभुकों को एक साथ 2 महीने का अनाज देने का प्रावधान था, लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने के कारण ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब लाभुकों को हर महीने अनाज लेना होगा। अनाज का उठाव नहीं करने पर लैप्स कर दिया जाएगा, यानी काट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाना खनिज की माइनिंग करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा झारखंड। इधर खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में एक बार फिर से बेशकीमती पाना की खदान की नीलामी के लिए प्रयास तेज कर दिया गया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च तक सरकार पाना खनिज के 2 ब्लॉक की नीलामी कर देगी और झारखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पाना की माइनिंग शुरू होगी। और माइनिंग शुरू होने से कम 10,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साप्ताहिक हाट के सारे रास्ते सील, जांच के बाद ही लोग जाएंगे अंदर। इधर बताते चले कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रविवार को घाटशिला जिले के नरसिंहगढ़ के साप्ताहिक हाट में कोरोना नियमों की कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके लिए हाट के सभी रास्तों को सील कर दिया जाएगा और प्रवेश करने वाले ग्राहकों और दुकानदारों का कोरोना जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।